Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the charge on the colloidal CDS sol and TiO2 sol are respectively option A positive and positive, option B positive and negative, option C negative and positive, option D negative and negative. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बच्चों, हमें बताना है कि CDS और TiO2 के जो सॉल होते हैं उस पर क्या चार्ज होता है। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ colloidal sol on the basis of चार्ज। अब बच्चों बेसिकली अगर हम बात करें चार्ज के बेसिस पे जो कोलाइडल सॉल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पॉजिटिव सॉल होते हैं, पॉजिटिव सॉल्व्स होते हैं। अब जो पॉजिटिव सॉल होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं। ये हमारे पॉजिटिव सॉल के कैटेगरी में आते हैं। अब बेसिकली अगर हम बात करें जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का थ्राइस हो जाएगा, आयरन का हाइड्रोक्साइड हो जाएगा FeOH का थ्राइस, क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड हो जाएगा CrOH का थ्राइस, टाइटेनियम का जो ऑक्साइड है बेसिकली ये भी हमारा इसका जो सॉल होता है वो पॉजिटिव सॉल में आता है। यहाँ पर ये पॉजिटिव सॉल्स हो जाएगा इस तरीके से। और इसके अलावा जो एग्जाम्पल होते हैं जैसे हमारा हीमोग्लोबिन होगा, ये भी हमारा पॉजिटिव सॉल के कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से बात करेंगे नेगेटिव सॉल के ऊपर, नेगेटिव सॉल। अब बेसिकली बच्चों जो नेगेटिव सॉल्स होते हैं, अब ये क्या होते हैं, जैसे कि हमारे नेगेटिव सॉल्ट जो होते हैं गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, इसके अलावा प्लेटिनम हो जाएगा। देन जो मेटल के सल्फाइड होते हैं ये भी हमारे नेगेटिव सॉल्ट होते हैं। मेटल के जो सल्फाइड होते हैं ये भी हमारे नेगेटिव सॉल्ट होते हैं। कैडमियम सल्फाइड जो होता है ये भी नेगेटिव सॉल्ट में आता है। AS2S3 जो होता है ये भी हमारा नेगेटिव सॉल्व में आता है। देन ये हो जाएंगे एक्सेट्रा। अब बेसिकली सॉल्व क्या होते हैं, जो पार्टिकल हमेशा सॉल्यूशन में मूव करते रहते हैं उसे सॉल्व कहते हैं। और अब यहाँ पे करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर CDS है, तो जो CDS है यहाँ पर ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये नेगेटिव वाले में आ रहा है। बेसिकली हमारा कैडमियम सल्फाइड नेगेटिव सॉल्व में आ रहा है इस तरीके से। और जो हमारा TiO2 है बच्चों ये किस में आ रहा है, ये पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव सॉल्व में आ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग अब हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देन पहले नेगेटिव वाला है उसके बाद पॉजिटिव वाला है, तो इसके रिगार्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर होगा नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।